अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी एक वीडियो लेकर, और ये वीडियो दोबारा से जिनकी शादी उनकी शादी पे। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्यों आप शुरू हो गए हैं और क्यों इस मौजू पे बार बार बात हुई जा रही है, और ड्रामा तो खत्म हो गया है और ड्रामा, और आप जेलस हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे मजे की लगी वो ये थी कि मैं जेलस हूँ। भाई जेलसी की बात नहीं है, बात यह है कि जो ड्रामे में यानी जो ड्रामा मैंने लिखवाया था उसमें मैं एग्जैक्टली जानता था कि इस ड्रामे ने हिट होना है। और क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ना वल्गैरिटी थी, ना कोई ऐसी बात थी, ना कोई ऐसे सीन से जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। वो एक कंप्लीटली फैमिली ड्रामा बनाया गया था, और बहुत अरसे के बाद हमने सोचा था कि ऐनक वाला जिन और इस तरह के लेवल की कोई चीज बनाएंगे जो कि आजकल के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट हो, आजकल के जनरेशन्स के लिए भी रेलेवेंट हो, और हॉरर से एक दफा लोग फिर एंजॉय करें, क्योंकि हॉरर ड्रामाज, खास तौर पे कॉमेडी ड्रामाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। तो मसला ये है कि ये जो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं जेलस हो गया हूं, भाई जेलस नहीं है, मैं अपने हक के लिए आवाज उठा रहा हूं ताकि कल को मेरे जैसे केसेस जब किसी के सामने आए तो उसके पास एक रेफरेंस जरूर होना चाहिए। किस बात की जेलसी है? और आप कह रहे हैं अब एक शो है क्या ड्रामा है जिसमें मैं अक्सर जाता हूं, ड्रामों को एनालाइज करता हूं, शायद आप लोगों ने देखा हो। वहां पर बड़े ऑनरेबल लोग बैठे होते हैं, मरीना खान, अतीका उडो, नादिया खान, मुकर्रम, ये वो सब लोग हैं जो गवाह हैं इस बात के कि मैंने जिस दिन पहला एपिसोड इसका चला था तब भी उस शो में बैठ के मैंने बात की थी। जब दूसरी दफा गया हूं और 5-6 एपिसोड चल चुके थे तब भी मैंने उस मौजू पे बात की। इस ड्रामे के शुरू होने से पहले मैंने मुख्तलिफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एक्ट है, जिसमें यूपीए है, और जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेडिएशन का काम करते हैं बीच में, मैंने उनके साथ भी सब डिस्कस किया, जिसमें मिसबा खालिद भी मौजूद है, और वो गवाह है इस बात की कि उन्होंने कोशिश की मेरे और हम टीवी के दरमियान इस तरह इस मामले को हल करने की, लेकिन बहुत टाइम लगने की वजह से, बहुत बहस होने की वजह से मामला कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। तो मतलब मैंने भी उनसे फिर कहा कि मिसबा जी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको टेंस नहीं करना चाहता। तो दीज पीपल आर देयर, उनको पता है कि ये मामला मैं आज से नहीं, जब से ये सीरियल शुरू हुआ है तब से मैं बात कर रहा हूं। और ये जो प्रॉब्लम है अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे क्या है। लोगों को ड्रामे से लोग समझ रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ड्रामे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी सबको मुबारकबाद दे चुका हूं, मैं सैफ हसन को भी मुबारकबाद दे चुका हूं, जबकि मैंने डायरेक्ट करना था, मुझसे ये ड्रामा इसलिए वापस ले लिया गया कि जो प्रोडक्शन मैं करने वाला था वो शायद चैनल को कॉस्टली लिखती। जो सीन्स मैं लिखवा रहा था उसमें से कुछ चीजें इन लोगों ने काट दी, और मेक सेंस, बस मुझे जो तरीका था इस सारी बात करने का वो नहीं अच्छा लगा कि जिस तरह इन्होंने अनएथिकली मुझसे बात की बगैर, पहले किसी डायरेक्टर को साकिब को दिया, फिर साकिब ने मना कर दिया तो फिर सैफ को दे दिया गया। एनीवे, माई प्रॉब्लम इज स्टिल विद सैयद नबील। सैयद नबील वो आदमी है जो मेरे साथ 20 साल एज अ ब्रदर, हम एक दूसरे के घर में रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, हम घूमते थे, हम पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे। और जब उससे किसी ने पूछा कि ये जो सारा मसला चल रहा है आपका और शमून के दरमियान वो क्या है, तो वेरी रिलैक्सली ही गोज लाइक नहीं, वो तो बस एंगर में उसने कह दिया क्योंकि उसे सीरियल नहीं मिला, और सीरियल तो मैंने लिखा। ये जो पॉइंट है ना, एंगर, प्रॉब्लम क्या है, आप लोग नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं किसी के बारे में कि वो एंग्री है, वो पागल है, वो जज्बाती है। ये जो टैग्स होते हैं ना, ये पूरी पूरी जिंदगी लोगों के साथ चलते रहते हैं, और होता क्या है कि फिर लोग ना आपको उसी तरह देखना शुरू कर देते हैं। एट द एज ऑफ 51 इफ समबडी सेज कि मेरे बारे में, यानी कि क्या देखे यार वो तो जज्बाती हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी, आप सोचिए मेरे पूरी रेपुटेशन पे, मेरे पूरे कैरियर पे कितना बड़ा दाग पड़ जाता है कि इतना बड़ा क्लेम झूठा कर दिया शमून अब्बासी ने कि बस उनको गुस्सा था इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैंने लिखा है। ओ भाई तुम इतना कह देते कि हाँ उसने लिखवाया है मेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है वहां जहां नबील साहब को अगले प्रोजेक्ट्स जो भी मिल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में जब वो ये बात अगर कह देते कि शमून ने लिखवाया है, या उनके साथ और राइटर्स होते हैं जो कि होते हैं लिखवाने वाले और नाम इनका चलता है, वो पैसे देके उनको चुप करा दिया जाता है या उनको कह दिया जाता है कि यूर द गोस्ट राइटर। तो प्रॉब्लम यह है कि आगे जो उनको सीरियल मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे? उनको तो इस बुनियाद पे सीरियल मिला, क्यों? क्योंकि जिनकी शादी से पहले ये स्ट्रगल कर रहे थे इस बात को लेके कि मुझे कोई ऐसा सीरियल मिल जाए जो मैं अकेला लिख लूं, कोई ऐसा सीरियल मिल जाए। और इस सीरियल के बाद नबील का कहना था कि यार मुझे शायद अच्छा काम मिलना शुरू हो जाएगा, विच वॉज माई विश कि जी नबील को इस तरह कुछ
प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएं. बट अनफॉर्चुनेटली अपने काम के लिए और अपने पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग जो है वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यार मतलब वी हैव टू से द राइट थिंग्स. अब इस वक्त हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, यानी ऐसे अकाउंट जिसमें एक पोस्ट, दो फॉलोअर्स एक पोस्ट, और बहुत सारे लोग वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी फैमिली को गालियां दे रहे हैं. और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कहां से आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट गालियां देना कोई तुक नहीं बनती ना कि आप मुझे डायरेक्ट गाली देना शुरू कर दें मेरे किसी वीडियो पर. तो आप लगे रहें, आप मुझे गालियां दिलवाते रहें, आप ये कहते रहे मैं जेलस हूं, आप कहते रहे कि मैं पागल हूं, मैं गुस्से वाला हूं, क्योंकि आपके पास ये टैक्स के अलावा कुछ नहीं है. मैं पूरी जिंदगी ये बातें सुन के तंग आ गया. क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता था तो लोगों को मैं बुरा लगता हूं. तो वो क्या करते हैं, वो कहते ये हैं कि जी ये पागल है, ये गुस्से वाला है, ये सिस्टम के साथ कन्फाइन नहीं करता. यानी ये चाहते हैं कि जहां चोरी हो रही हो वहां मैं आंखें बंद कर लूं, जहां ज्यादती हो रही हो वहां मैं खामोशी से बैठा रहूं, जहां पे लोगों के पैसे ना दिए जा रहे हो वहां पर मैं खामोश हो जाऊं. और मैं मुझसे नहीं होता, मैं इसलिए कम काम करता हूं, मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता लोगों के साथ, इसीलिए कि भाई नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मिजाज नहीं है. तो बेहतर ये है कि इंसान अपने घर में बैठा रहे और अपनी चीजें करे. मैंने बहुत सारी प्रोडक्शंस अपने घर में होते हुए की हैं, मैंने वेब सीरीज बनाई हैं, मैंने इंटरनेशनल वेब सीरीज पे काम किया. जरूरी नहीं है कि आपकी जो शोहरत है वो सिर्फ टेलीविजन से आती हो, ये याद रखिएगा. आप बहुत सारे और भी काम ऐसे कर सकते हैं जिससे आप खुश होते हैं और आपको पैसे बनते हैं और आपका नाम रहता है. लोग समझते हैं टेलीविजन ही एक ऐसा मीडियम है जहां से आप शोहरत कमा सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है. भाई आम फहम में, आम लोगों में बिल्कुल टीवी जरूर चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसा काम करने के बाद लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मुझे अवार्ड्स भी देते हैं, मुझे पहचानते भी हैं, और मैं आज के दौर में रेलेवेंट भी कहीं ना कहीं होऊंगा. और इस बात पे अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई कभी इशू नहीं हुआ. तो जिसने भी ये थ्रेट्स करने हैं, जिसने भी ये गालियां वालियां ये वो भिजवानियां भिजवाते रहे, जिसने मुझे ये कहना है मैं जेलस हूं उसके हिट होने पे, फलाने पे, ढिमाके पे, लगे रहो. इसलिए लगे रहो कि ये आपकी माइंडसेट है और ये आपका लिमिटेड माइंडसेट है. 90% ऑफ द पीपल नो हु आई एम, हाउ आई वर्क, और मैं कितना सिंसेरिटी के साथ अपने काम को लेता हूं और कितना मैं सिंसियरली लोगों के साथ सेट्स पे, स्टूडियोज में मैं होता हूं, कितने लोगों के मसले में हल करना चाहता हूं और जानता हूं और करता हूं. तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे इन चीजों को ये जो छोटे माइंड के लोग हैं उनके सामने क्लियर करने की जरूरत नहीं है. मैं अपने हक की बात करता रहूंगा. जब मैं दूसरों के लिए हक की बात कर सकता हूं, उनके लिए लड़ सकता हूं, तो मैं अपने हक के लिए क्यों ना बोलूं. और इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट नीड द क्रेडिट, आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे सिर्फ ये बात मार्क करवानी थी कि अपने ऐसे दोस्तों को पहचान लें जो अपने वक्त आने पर आपको पीछे से छुरा मार सकते हैं. दैट्स ऑल.